सवाल खड़े करते हैं। और सचिन पायलट पहुंच चुके हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया। महाकवरेज लगातार जारी। सचिन पायलट टोंक से प्रत्याशी एक बार फिर से किस्मत आजमा रहे हैं। यहीं से इसी सीट से प्रत्याशी बनाया गया है और आज पूनम वोट डाल रहे हैं सचिन पायलट यहाँ से, और टोंक से सचिन पायलट उम्मीदवार है यहाँ पर, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है टोंक से। और ये जो तस्वीर है ये जयपुर के बूथ की है जहाँ सचिन पायलट वोट डालने पहुँचे हैं। और आपको ध्यान ही होगा सचिन पायलट राजस्थान में अभी टोंक से ही कांग्रेस पार्टी के विधायक है। सरकार जब बनी थी गहलोत साहब की तब वो डिप्टी सीएम बने थे उस सरकार में। बाद में कांग्रेस के अंदर जो डिफरेंसेस हुए वो पीसीसी चीफ से भी हटे और बाद में उप मुख्यमंत्री के पद से भी हटे। और अब कांग्रेस पार्टी के लिए पूरे चुनाव प्रचार में पूरी तौर पर दिखे, न केवल राजस्थान में बल्कि सचिन पायलट ने मध्य प्रदेश में भी जमकर प्रचार किया है। कमलनाथ का आग्रह था कि सचिन पायलट वहाँ पर भी स्टार प्रचारक के तौर पर पूरे एमपी में, खास तौर से जो मुरैना है, ग्वालियर का इलाका है, भिंड का इलाका है और जो खंडवा का इलाका है जहाँ गुर्जर कम्युनिटी डिसाइडिंग कही जाती है, वहाँ पर सचिन पायलट प्रचार के लिए गए थे। बिल्कुल योगेश जी, आपने सही कहा। लेकिन देखा जाए यहाँ इस वक्त मनोस्थिति किस तरीके की बन रही होगी, जैसे कि आपने जिक्र किया पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पीसीसी चीफ रह चुके हैं, लेकिन अब एक बार फिर से विधायक के तौर पर अपने मत का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। वो बात और है कि जयपुर में अपने मत का ये प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। उस वक्त किस तरीके की मनोस्थिति होती है। वहीं सहयोगी जियाउद्दीन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे इस सवाल का जवाब लेंगे। जियाउद्दीन, अभी आपके पास क्या कुछ अपडेट है? देखिएगा कि टोंक विधानसभा सीट, जिस सीट के ऊपर तमाम राजनीतिक पंडितों की और तमाम लोगों की निगाहें हैं, क्योंकि ये सीट इतनी अहम हो जाती है। यहाँ से सचिन पायलट प्रत्याशी हैं। सचिन पायलट वही हैं जो पीसीसी चीफ रहते हुए टोंक विधानसभा से 54,000 मतों से पिछली बार यहाँ से जीते थे। एक बार फिर से कांग्रेस ने मैदान में उतारा है, लेकिन टक्कर देने के लिए स्थानीय जो उम्मीदवार हैं बीजेपी ने उनको सामने उतारा है, वो है अजीत सिंह मेहता। अजीत सिंह मेहता और सचिन पायलट में यहाँ पे सीधी टक्कर नज़र आ रही है। साफ तौर पे देखा जाए तो टोंक शहर के मतदान केंद्रों पे, तमाम मतदान केंद्रों पे इसी तरह से सुबह से ही भीड़ नज़र आ रही है। महिलाएं हों या पुरुष हों या जो कहते हैं ना फर्स्ट वोटर हों, इसी तरह से बड़ी उत्साह के साथ यहाँ पे वोट करने के लिए नज़र आ रहे हैं। सबसे अहम बात है कि पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर 250 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 2,52,000 के करीब जो मतदाता हैं प्रत्याशियों के भाग्यों का फैसला ईवीएम के अंदर कैद करेंगे। और लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम हो जाता है कि इस बार जीत का मार्जिन कितना रहने वाला है पूनम, क्योंकि सचिन पायलट की प्रतिष्ठा तो साहस के साथ यहाँ पे दाव पे ही है, लेकिन ये सीट बीजेपी के लिए भी चुनौती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है टोंक के लिए कि टोंक से जो जीतता है तो राजस्थान में सरकार उसी की होती है और ऐसा होता भी आया है। सबसे अहम बात यह हो जाती है कि सचिन पायलट ने पिछली बार यूनुस खान को 54,000 वोट से उतारा था, तो उस वक्त दोनों ही उम्मीदवार बाहरी थे। सचिन पायलट को भी बाहरी बताया गया था तो यूनुस खान भी बाहरी थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने स्थानीय उम्मीदवार को उतारा अजीत सिंह मेहता का, और बीजेपी ने पूरी तरह से एक तरीके से किलाबंदी करने की, सचिन पायलट को घेरने की पुरजोर कोशिश की गई। रमेश विदुड़ी जो सांसद हैं उनको जयपुर टोंक विधानसभा का प्रभारी बनाया गया तो कई ऐसे मुद्दे आए जिनको इस चुनाव के अंदर नहीं आना चाहिए था, पहली बार सुनाया गया। ये तक कहा गया भाषणों के अंदर कि टोंक के विधानसभा चुनाव पे लाहौर की नज़र है, पाकिस्तान की भी एंट्री हुई, बाहरी बनाम स्थानीय का भी मुद्दा बना, विकास का मुद्दा बना, और कई तरीके से गुर्जर वोट बैंक हो या मुस्लिम वोट बैंक हो, उनको एक तरीके डाइवर्ट करने की भी कोशिश की गई। लेकिन उन सब के बीच लोगों के अंदर उत्साह है और ये अब पता नहीं चल पा रहा, खुल के सामने नहीं आ पा रहा कि लोगों का उत्साह किस प्रत्याशी की तरफ जा पाता है। ये 3 तारीख को ही क्लियर हो पाएगा, लेकिन टोंक के अंदर साफ तौर पे लोगों का ये कहना है। सचिन पायलट मीडिया से रूबरू हो रहे, सुन लेते हैं क्या कहना है उनका। मान सिंह ऊपर उठाओ थोड़ा। अरे मोबाइल नीचे कर लीजिए भैया। भाई आगे से जाओ यार, इधर आओ सर, इधर अरे दादा मोबाइल नीचे कर लो, थोड़ा सा नीचे से बना लो। ज्यादा बोल रहा आकलन करने के बाद सही रहने जनता लेके ऐसा संख्या में जाकर अपना वोट कास्ट करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार
अच्छा निर्णय जनता लेगी और हम लोगों के काम को, हमारी परफॉर्मेंस को और पार्टी की जो सोच है उसको ध्यान में रखकर आकलन करने के बाद सही निर्णय जनता लेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। विवाद बदलेगा सर इस बार 5 साल का? नहीं, मुझे लगता है कि इस बार जनता चाहती है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा बने और जो भाजपा का अंदरूनी बिखराव रहा, जो उनकी परफॉर्मेंस रही पिछले 5 साल एज ऑपोजिशन, उसको भी लोग देख रहे हैं। और हम लोगों का जो देश भर में आज जो कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है, जो नई ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, हाल ही में हम लोगों ने सरकार बनाई है कर्नाटक में, हिमाचल में, उसका भी लाभ हम लोगों को मिलेगा। और पार्टी, हमारी सोच, हमारा जो आगे का विजन है प्रदेश के लिए 5 साल का, उसको लोग आंक रहे हैं, देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल यहाँ विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रहे हैं, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भारी बहुमत के साथ हम लोग यहाँ सरकार बना पाएंगे। सर, इस बार पीएम मोदी खुद जनसभा करने के लिए उतरे थे, क्या असर देखने को मिल रहा है? कल आपका एक वीडियो सीएम के ट्विटर हैंडल से साझा किया, 5 साल में पहला इसमें बहुत देर हो गई। देखिए, हम लोग तो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कोई भी एक व्यक्ति ना तो चुनाव लड़वा सकता है, ना चुनाव हारवा सकता है, ना जितवा सकता है। पूरा टीम एफर्ट होता है और हमारी पार्टी में हम लोग कलेक्टिव लीडरशिप में काम करते हैं। 2018 में भी यही हुआ था, हम मिलकर चुनाव लड़े और सरकार हम लोगों ने बनाई। हम मिलकर चुनाव इस बार लड़ रहे हैं और उस समय बहुत चुनौती थी, हम विपक्ष में थे, बहुत संघर्ष कर हम लोगों ने लोगों का विश्वास जीता। हम 21 विधायक रह गए थे 200 में से, 5 गुना हमारी सीट बढ़ी, हम सरकार बनाने में कामयाब रहे। इस बार हम सरकार में हैं, हमारे पास प्लेटफॉर्म था, हम डिलीवर कर पाए हैं, लोगों की संसाधनों से लोगों की मदद कर पाए हैं, तो इसलिए थोड़ा काम आसान है। और यहाँ पर जो 30 साल की परंपरा है, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, उसको लोग बदलना चाहते हैं। और प्रदेश के साथ देश में जो सरकार है उसको भी 10 साल से लोग देख रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी सब लोग देख रहे हैं, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है। और जो आप कह रहे हैं कि हम लोग चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं, जो बिखराव है, जो खिंचाव है, जो तनाव है, वो भाजपा में है। हम लोग तो पहले भी एक थे, आज भी एक हैं और पार्टी को जरूरत आज है, पार्टी को जरूरत है हम स्टेट्स में चुनाव जीतें। स्टेट्स में हम चुनाव तब जीतेंगे जब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हम इसी दिशा में काम कर रहे हैं। अशोक गहलोत अंडर करंट आएंगी। देखिए, मुझे लगता है कि हम लोग बहुमत ला पाएंगे, इसके अनेकों कारण हैं, लेकिन मैं भविष्यवाणी इतनी कर सकता हूं कि मुझे जनता के वोट पर, जनता के विवेक पर विश्वास है। हमारा जो रिस्पांस कैंपेन का रहा, राहुल गांधी जी आए, खड़गे साहब आए, प्रियंका जी आए, तमाम रैलियां की पूरे प्रदेश में, उसका एक अच्छा इम्पैक्ट गया। भाजपा के कैंपेन में दम नहीं था, वो बहुत कोशिश उन्होंने की, प्रदेश के नेताओं से खूब करवाया, अंत में फिर बाहर के लोग आके यहाँ भाषण दे के गए हैं, लेकिन जो पब्लिक का सेंटिमेंट है वो कांग्रेस के साथ है। रिस्पांस हमको मिला वो बहुत पॉजिटिव है और हम लोग पिछली बार से ज़्यादा बहुमत ला सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। प्रधानमंत्री ने आपका नाम लेकर भी कई बार कहा और खासकर कई सभाएं प्रधानमंत्री ने की। मुझे खुशी हुआ